नमस्कार कमलेश। हाँ नमस्कार जी। ये जो किसान लगातार जहाँ भी जा रहे हैं राजनीतिक लोगों का विरोध कर रहे हैं, खास करके बीजेपी और जेजेपी का, तो कमलेश साहब ये पूरा मामला क्या है और क्यों इतना गुस्सा किसानों के अंदर है? देखिए, किसानों के साथ जो मोदी सरकार है केंद्र की और हरियाणा सरकार है, उसने किसानों का काफ़ी नुकसान किया है। इन्होंने 2014 में वायदा किया था कि हम एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट, कांग्रेस जिसको लागू नहीं कर पाई, हमारी अगर सत्ता आ गई तो हम इसको लागू कर देंगे। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के ये कहा कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी एमएस स्वामीनाथन के निर्देश के अनुसार नहीं दी जा सकती, और उस समय किसानों को कर्जा मुक्त करने की भी बात की थी, और यहाँ तक भी 15-15 लाख रुपए विदेशी काला धन ला करके किसानों के खाते में डालने की ये बात की थी। 2022 में इन्होंने डबल इनकम करने की, किसान की दुगनी आमदनी करने का वायदा किया था, लेकिन ये तमाम वायदे ये लोग जो है वो पूरा नहीं कर पाए, खाली चुनावी जुमले साबित हुए हैं। और ऊपर से किसान मजदूर के जो बच्चे सेना में भर्ती हो जाते थे उनके ऊपर भी इन्होंने बैन लगा दिया और 4 साल का कर दिया। इससे किसानों में भारी गुस्सा है और हमारे जवानों में भी भारी गुस्सा है। तो ये अपने आप को किसान रोक नहीं पा रहे उस गुस्से को, इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आह्वान किया है कि बीजेपी की सरकार ने हमारे साथ बहुत खिलवाड़ की है। 9 दिसंबर को वायदा करके कि भाई आपके एमएसपी के लिए हम कमेटी बनाएंगे, आपका बिजली बिल जो है ना जब तक सहमति नहीं हो जाएगी हम पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए नहीं लाएंगे, जो निजीकरण का बिल है। इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टे किसान मूवमेंट में जो पत्रकार काम कर रहे थे उन पत्रकारों को भी दंडित करने का काम किया है। न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों को, जो प्रवीर पुरकास्ट है, उसको यूएपीए के अंदर गिरफ्तार कर लिया और ये लिख के दे दिया कि इन्होंने किसान मूवमेंट का जो है खबरें दी थी और किसान मूवमेंट देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं था, बर्बाद कर दिया, यातायात बर्बाद कर दिया, वो देशद्रोह का काम था। यहाँ तक भी इन्होंने आरोप लगाए। अब ये किसानों से क्या अपेक्षा करते कि किसान इनको वोट डाल देंगे, इसलिए ये गुस्सा है। और लखीमपुर खीरी में जो कांड इन्होंने किया था, अभी जो अजय मिश्रा टेणी गृह राज्य मंत्री है केंद्र में, उसके बेटे आशीष मिश्रा टेणी ने किस तरह से निहत्थे किसानों को गाड़ियां चढ़ा के बर्बरता से कुचल दिया, 5 किसानों की हत्या कर दी। और आज ये बीजेपी उसी अजय मिश्रा टेणी को हटाने की बजाय ये आज दोबारा से उसको एमपी बना के भेजना चाहते हैं। ये काफ़ी गुस्सा है किसानों में। किसानों की मांगे हैं कि एमएस स्वामीनाथन, जिसको नोबेल भारत रत्न दिया है भारत सरकार ने सम्मानित, अब भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन जो उन्होंने निर्देश दिया था, जो रिकमेंडेशन दी थी, उसको लागू नहीं किया। तो इसलिए किसानों की मांगे हैं कि स्वामीनाथन एमएसपी, स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर C2 + 50% एमएसपी की संवैधानिक गारंटी हो, किसान को कर्ज मुक्त किया जाए, सेना में अग्निपथ है उसको रद्द किया जाए, बिजली का निजीकरण रोका जाए, और लखीमपुर खीरी के जो दोषी हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाए। और साथ में जो 750 किसानों ने जो एक तरह से त्याग करके उन्होंने जो शहादत दी है, उनके परिवारों को में भी नौकरी दी जाए, उनको आर्थिक मदद दी जाए, और तमाम जो झूठे केस किसानों पर जो दर्ज कर रखे उनको वापस लिया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने मजाक उड़ाया किसानों का। अब किसानों के दिमाग में यह है कि इस बार इस सरकार को सबक सिखाना है, और वो सबक सिखाने में लगे हुए हैं। गुस्से में ज़रूर वो जो है विरोध कर रहे हैं, वो हम ये कहना चाहते हैं वो गुस्सा है उनके अंदर। हमें जन पंचायतें करके गांव-गांव में ये जो मोदी सरकार है, कॉरपोरेट के 14 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो नहीं इन्होंने बट्टे खाते डाल दिए, किसान को राहत नहीं देना चाहते, जबकि किसान का कर्जा प्राकृतिक आपदा से उसको एमएसपी ना मिलने से चढ़ा है, लेकिन उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। तो आने वाले टाइम में किसान मजदूरों के कानून बदल दिए इन्होंने। जब कोई जो है न्यूनतम वेतन नहीं, 8 घंटे से 12 घंटे काम कर दिया, कोई पुरानी पेंशन नहीं, कर्मचारी मजदूर किसान इस सरकार से बहुत दुखी हैं। और ये सरकार पूरी तरह से बड़े कॉरपोरेट, जो बड़ी पूंजी है, उसकी सेवा करना चाहते हैं। और आज ये जज्बाती मुद्दों को उठा के राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। अभी देखिए, कल एक जो एमपी है सिरसा में, एमपी का जो टिकटार्थी है बीजेपी का, वो बोल रहा है कि
एक एक वोट मोदी को देंगे, राम के चरणों में जाएगा। खुद प्रधानमंत्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, करें कि ये लोग तो गए नहीं, जिलानी वहाँ चला गया मुस्लिम, और ये जो है विपक्ष के नेता वहाँ नहीं गए। तो ये धर्म का इस्तेमाल करके, जाति का इस्तेमाल करके, जज्बाती मुद्दों का इस्तेमाल करके, मंदिर मस्जिद का इस्तेमाल करके ये जीतना चाहते हैं और देश में बड़े कॉरपोरेट की सेवा करना चाहते हैं। अब तो नंगे हो गई है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं देश में कि भ्रष्टाचार को हमने रोका है, हम रोक रहे हैं, और वो जो ने हमने जो ने वो बना दिया, जो ने देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त आयुक्त बना दिया। अब हम ये कहते हैं 8,000 करोड़ रुपये बड़े बड़े कॉरपोरेट को धमका के, उनके जो ठेके दे करके नगद ले लिए इन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया हमें, तो 8,000 करोड़ रुपए इनके खाते में गए हुए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते हैं। इनको शर्म नहीं आती? कंपनियों से किस तरह से धमका के, ईडी का दबाव डाल के, सीबीआई का दबाव डाल के वसूली की है इन्होंने। ये तो सुप्रीम कोर्ट, मानिए सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा संज्ञान नहीं लिया, नहीं तो ये तो जेलों में होते अभी तक। नगद रूप में ये जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश की जनता के सामने नंगा रूप कर रहे हैं और बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार विरोध की। इन्होंने पीएम केयर फंड में जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड था उसको हटा के पीएम केयर फंड में 10,000 करोड़ से ऊपर इन्होंने पैसा ले लिया किस तरह से, और वो विधायकों को, पार्टी के दूसरे विपक्ष को खरीद करके ये जो है सरकारें तोड़ रहे हैं इस पैसे से। तो लोकतंत्र पर बड़ा भारी हमला किया है इन्होंने किसान के साथ साथ। देश की जनता भूलेगी नहीं इनके कारनामे। ये सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ा करके ये कॉरपोरेट की सेवा करना चाहते हैं। कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का ये गठजोड़ है। आने वाले टाइम में किसान इनको शिकस्त देगा और इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को तानाशाही में नहीं बदलने देगा। ये किसानों की मांगे हैं।